हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। ना यूएस में 2020 के नवंबर इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब हैं और नवंबर इलेक्शन से पहले यूएस में होंगे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट। इन डिबेट के जरिए यूएस वोटर्स को ये पता लगेगा कि किसको वोट करना है, किस कैंडिडेट की क्या पॉलिसी है। ना डिबेट्स की अगर हम बात करें तो 3 डिबेट्स होने हैं बिटवीन ट्रंप और बाइडन और एक डिबेट होगा बिटवीन कमला हैरिस और माइक पेंस। ऑलरेडी एक डिबेट हो चुका है 29 सितंबर 2020 को और ये डिबेट बहुत ज़रा ख़राब था। कोई सब्सटेंटिव यहाँ पे बात सामने नहीं आई। ट्रंप और बाइडेन बस झगड़ते रहे, कोई पॉलिसी मेकिंग के बारे में बातचीत हुई नहीं। तो इस बहुत ही ख़राब डिबेट के बाद अब रिसेंटली एक और डिबेट हुआ है 7 अक्टूबर 2020 को और हो सकता है कि ये डिबेट यूएस इलेक्शन को डिसाइड कर दे, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा कि आफ्टर द 29 सितंबर 2020 डिबेट डोनाल्ड ट्रंप को हो गया था कोरोना वायरस। रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि एक बार को इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कि इनको ऑक्सीजन की सपोर्ट देनी पड़ी, साथ में इनको बहुत सारे स्टेरॉइड्स ड्रग्स दिए ताकि ये वापस रिकवर कर पाएं। तो ये एपिसोड डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा खराब था, इससे इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिली है। लोगों का जो भरोसा है ऑन डोनाल्ड ट्रंप ये काफ़ी हद तक कम हुआ है। और अब मेजर इशू ये है कि जो बाइडन ये कह रहे हैं कि सिंस डोनाल्ड ट्रंप को कोविड-19 है तो जो 15 और 22 को डिबेट होने हैं ये डिबेट कर देने चाहिए कैंसिल, या फिर अगर डिबेट करने हैं तो ये डिबेट होंगे वर्चुअल डिबेट, मतलब कि स्क्रीन पर दोनों कैंडिडेट्स आपस में बातचीत करेंगे थ्रू इंटरनेट। इस तरीके का कोई भी डिबेट नहीं होगा। अगेन जो ये डिमांड है काफ़ी हद तक ठीक भी है। अगर ट्रंप को कोविड-19 है तो ऑब्वियसली उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, वो कोविड-19 फैला सकते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि 15 और 22 के डिबेट क्या होंगे भी या फिर ये डिबेट कैंसिल कर दिए जाएंगे। अगर ये डिबेट कैंसिल होते हैं तो जो रीसेंट डिबेट हुआ है बिटवीन कमला हैरिस और माइक पेंस, ये डिबेट डिसाइड कर सकता है फेट ऑफ द यूएस इलेक्शन। तो डिस्कस करते हैं कि रीसेंट डिबेट में क्या हुआ है। कमला हैरिस और माइक पेंस जो आज के समय लड़ रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, दोनों ने क्या कहा है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,70,000 से ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन, पुरानी वीडियोस की लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। और स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्सेज भी आते हैं इंक्लूडिंग माय साइंस एंड टेक कोर्स। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन बाय माय साइंस एंड टेक कोर्स फॉर अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन द साइंस एंड टेक पोर्शन। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि डिबेट हो चुका है और डिबेट सिंस इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि इसके बाद और डिबेट्स होंगे या नहीं होंगे। अभी के लिए जो रीसेंट डिबेट है ये कौन जीता है। देखो पहले यहाँ पे ये समझ लो बेसिक्स। माइक पेंस आज के समय यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये रिपब्लिकन है और ये कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएं। और दूसरी तरफ है कमला हैरिस, ये चाहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाएं और जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने और ये ऑटोमेटिकली बनेंगी न्यू वाइस प्रेसिडेंट। बाय द वे यूएस में बहुत बड़ी हिस्ट्री बनेगी अगर कमला हैरिस बनती हैं यहाँ पर नई वाइस प्रेसिडेंट। तो इन दोनों के बीच में जो डिबेट हुआ उसके बाद बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने पोल कराया और उसमें से आप अगर देखो CNN का पोल तो ये कह रहे हैं कि कमला हैरिस को मिले हैं 59% वोट, माइक पेंस को मिले हैं 38% वोट। इन्होंने यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर रखा है करीब 5.3% के आसपास और ये भी कहा है कि कई लोग यहाँ पर अनडिसाइडेड भी हैं। मगर CNN यहाँ पे ओपनली ये कह रहा है कि कमला हैरिस ये डिबेट जीत गई। वेरएज आप अगर कुछ और न्यूज़ पोर्टल्स को देखोगे तो वो वहाँ पर कह रहे हैं कि डिबेट काफ़ी हद तक बराबर था और माइक पेंस ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी टक्कर दी है कमला हैरिस को। मगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन अभी काफ़ी पीछे है कंपेयर टू जो बाइडन। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसेंट फॉक्स न्यूज़ का पोल कह रहा है। फॉक्स न्यूज़ बाय द वे यूएस में माना जाता है काफ़ी राइट विंग चैनल और जो इनकी रिपोर्टिंग है आप अगर नोटिस करोगे तो काफ़ी बार डोनाल्ड ट्रंप को फेवर करती है। तो यहाँ पर ये लोग भी कह रहे हैं फॉक्स न्यूज़ पोल बाइडन गेन्स ग्राउंड ओवर ट्रंप। तो ये सब तो हमने बात करी है पोल की। उसके अलावा आप अगर देखो तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दोनों यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं विक्ट्री। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि माइक पेंस वॉन बिग, जो बाइडन यहाँ पर कह रहे हैं कमला हैरिस यू मेड अस ऑल प्राउड टुनाइट। ना पहली बात तो जो ये डिबेट है वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट ये हुआ है यूटा में। यूटा एक स्टेट है यूएस की, यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज यूटा। और ये टोटल डिबेट था अराउंड 90 मिनट्स का। इसमें इन्होंने बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में हैं वी विल डिस्कस दोज। डिबेट की शुरुआत हुई है विद कोरोना वायरस पैंडेमिक। कमला हैरिस ने यहाँ पर ये आरोप लगाया डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस पे कि इन दोनों ने मिलकर ये पैंडेमिक प्रॉपरली हैंडल किया नहीं है
ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2,10,000 अमेरिकन मर चुके हैं। और इन्होंने बेसिकली अटैक किया माइक पेंस को इस इशू को लेकर बार बार। माइक पेंस काफ़ी हद तक डिफेंसिव थे कोविड-19 को लेकर, क्योंकि ये कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। इट इज़ अ मैसिव डिजास्टर फॉर यूएसए। मगर माइक पेंस ने यहाँ पर एक बात मेंशन करी जो काफ़ी हद तक लॉजिकल भी है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि 2009 में जब स्वाइन फ्लू का पेंडेमिक फैला था पूरी दुनिया में, आपको पता होगा कि 2009 में भी एक पेंडेमिक आया था, उस वक्त स्वाइन फ्लू फैला था और उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा और वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन। तो उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त अमेरिका की जो टोटल आबादी है उसका बहुत ही बड़ा परसेंटेज, करीब आप कह सकते हैं इनके हिसाब से 50 to 60 मिलियन अमेरिकन इन्फेक्ट हो गए थे विद दिस स्वाइन फ्लू विद इन अ फ्यू वीक्स। और ओवरऑल आप अगर कंपेयर करोगे इन्फेक्टेड नंबर्स को बिटवीन स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस, तो स्वाइन फ्लू फैला था ज़रा अमेरिकन में। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि रिसेंटली एक स्टडी हुई है, उन्होंने ये बताया कि दुनिया भर में 21% आबादी मानी जा रही है कि इन्फेक्ट हो चुकी है विद दी H1N1 इन्फेक्शन, मतलब कि स्वाइन फ्लू। तो माइक पेंस का यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारी किस्मत ख़राब है कि इस वक्त हम एक ऐसे पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जो काफ़ी हद तक लीथल भी है। अगर स्वाइन फ्लू उतना लीथल होता जितना कोविड-19 है तो ओबामा के टाइम में भी बहुत लोग मरते। तो ये इनका कुछ डिफेंस है, कुछ बचाव है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, ऑल्दो हमारे यहाँ बहुत मौतें हुई हैं, इट कुड हैव बीन अ लॉट वर्स, और हमने यहाँ पे काफ़ी हद तक इसको मैनेज किया है। नाउ इसके बाद कोविड-19 के टॉपिक के अंदर ही ये डिस्कस किया गया कि वैक्सीन कब आएगी और वैक्सीन कौन रिलीज़ करेगा। अब यहाँ पे कमला हैरिस ने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात ये बोली कि अगर कोई पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर फाउची कहते हैं कि ये वैक्सीन ओके है, तभी ये वैक्सीन को इंजेक्ट करवाएगी अपनी बॉडी में। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये वैक्सीन आ गई है, किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाई है, तो उस वैक्सीन को ये अपनी बॉडी में इंजेक्ट नहीं करेगी। अब ये जो स्टेटमेंट है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब यहाँ पे आप अगर पॉलिटिक्स के नाम पर कहते हैं कि वैक्सीन पर हम भरोसा नहीं करेंगे, तो इससे इन द फ्यूचर निर्णय कैसे लिया जाएगा। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर फाउची कौन है। डॉक्टर फाउची यूएस गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्टर है। इन्होंने मेडिकल फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। जनवरी 2020 से ये डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द कोरोना वायरस टास्क फोर्स। नाउ इवन दो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको चुना था, बाद में एंथोनी फाउची और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत से इश्यूज़ को लेकर काफ़ी मतभेद सामने आए। एंथोनी फाउची हमेशा कहते थे कि बहुत से अमेरिकन मरेंगे और ये पेंडेमिक बहुत खतरनाक है, जबकि इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा कि ये पेंडेमिक कंट्रोल में आ जाएगा एंड वी डू नॉट नीड टू पैनिक। तो जब कमला हैरिस ने पॉलिटिक्स खेली ऑन द इशू ऑफ वैक्सीन, तो उसके बाद माइक पेंस ने सिंपली यहाँ पर यह कहा कि आपको ऐसी पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि कल को वैक्सीन ज़रूर आएगी और उसको ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप ही रिलीज़ करेंगे। तो उस समय आप अगर ये नहीं चाहते कि लोग ये वैक्सीन यूज़ ना करें, तो कृपया करके इस इशू पर ऐसी पॉलिटिक्स ना खेलिए। तो ये मैं कहूँगा काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट था ऑफ द एंटायर डिबेट। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एंथनी फाउची ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि इस पेंडेमिक में अभी भी करीब 2 लाख और अमेरिकन मरेंगे और टोटल जो मृतकों की संख्या होगी ये होगी सिर्फ यूएसए में 4 लाख। सो कोविड-19 से अब हम आते हैं इकोनॉमिक रिकवरी पर। यह एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। यूएस की इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स कोविड-19 काफ़ी हद तक बैठ चुकी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी। इस इशू को लेकर कमला हैरिस और माइक पेंस का व्यू बिल्कुल अलग है। माइक पेंस चाहते हैं कि इन द फ्यूचर टैक्स हम और कट करें। कमला हैरिस ये कह रही है कि नहीं, टैक्स कट हमको नहीं करना चाहिए, हमको उल्टा टैक्स और वसूलना चाहिए। और जो छोटे उद्योग हैं, जो गरीब लोग हैं यूएस में, उन्हें हमें इकोनॉमिक हेल्प करनी होगी। सो इस टॉपिक को लेकर कमला हैरिस का मेन यहाँ पे अटैक था डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स बिल पर। ये इन्होंने ओपनली ये कहा है कि ऑन डे 1 जो बाइडन विल रिपील दैट टैक्स बिल। अब किस टैक्स बिल की ये बात कर रही हैं? 2017 में आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पास किया था जिसका नाम है टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट ऑफ 2017। इसके अंडर अमेरिकन पब्लिक का टैक्स काफ़ी हद तक कम हो गया था और कई अमेरिकन ने, इवन मिडिल क्लास और जो वहाँ पे गरीब वर्ग है, उनकी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर बचत हुई थी। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे, जो यूएस में सेगमेंट है जो कमाता है बिटवीन $38,000 to $93,000 एनुअली, उनका अगर पहले टैक्स था 25%, ये कम होके हो गया 22%, जो काफ़ी अच्छा कट है। कई लोगों ने यहाँ पर 500,000 के आसपास डॉलर्स बचाए, जो कोई भी अप्रिशिएट करेगा। मगर इस एक्ट की आलोचना तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे टैक्स कट्स अमीरों को भी दे दिए, मतलब कि वो लोग जो $5 लाख से भी ऊपर कमाते हैं एनुअली। तो कमला हैरिस और जो बाइडन का ये कहना है कि पावर में आते ही ये एक्ट खत्म कर देंगे और ये टैक्स बढ़ाएंगे ऑन मिडिल क्लास और दी अपर क्लास।
और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ाएंगे। तो अगेन अगर जो बाइडेन पावर में आते हैं तो इससे यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। ट्रम्प यकीन करते हैं कम टैक्सेस पर, जो बाइडेन मानते हैं कि टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड। नाउ फिर हम आते हैं क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर। अब ये एक ऐसा इशू है जहां पर माइक पेंस का जो तर्क था बहुत कमज़ोर था। माइक पेंस ने यहाँ पर यह कहा कि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो सब हमारे सामने है, मगर एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इस सब का कॉज क्या है। कई रिपब्लिकन ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज अपने आप एक अर्थ का प्रोसेस है, इसमें कार्बन एमिशंस का रोल बहुत ज़रा कम है। धरती इन द पास्ट आपको पता होगा कि अपने आप हिमयुग में चली गई थी, उसके बाद तापमान बढ़ा भी था। तो ये लोग कह रहे हैं कि तापमान धरती का अपने आप चेंज हो रहा है। इसका बहाना लेकर आप अगर कोल की इंडस्ट्री, ऑयल की इंडस्ट्री शट डाउन करते हो तो इससे लाखों लोगों का रोजगार जाएगा। ये तर्क है माइक पेंस का। जबकि कमला हैरिस इस इशू को लेकर ये कहती है कि साइंस क्लियरली हमको बहुत सी रिपोर्ट्स के साथ ये प्रूव कर रहा है कि आज के समय जो कार्बन एमिशंस हम रिलीज कर रहे हैं उसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और नीड ये है कि यूएस अपने नेट कार्बन एमिशंस काफ़ी हद तक कम करे। अब इसके अंडर कमला हैरिस ने यह कहा है कि जो बाइडेन अगर यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो यूएस का प्लान ये होगा कि 2035 तक यूएस बन जाएगा कार्बन न्यूट्रल। अगर ये हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने ये कहा है कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल बनेंगे 2060 तक। तो अगर यूएस ये सब कर लेता है 2035 में तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। और उसके अलावा हैरिस ने यह भी कहा है कि यूएस नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस एमिट करेगा बाय 2050, मतलब कि मीथेन भी यूएस एमिट नहीं करेगा। तो अगेन इनके प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, और माइक पेंस और कमला हैरिस दोनों के बिल्कुल अपोजिट व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ फिर हम आते हैं चाइना के इशू पर। कमला हैरिस ने यहाँ पर यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर थी अगेंस्ट चाइना ये फेल हो चुकी है, और अब टाइम आ चुका है कि यूएस ये ट्रेड वॉर ख़त्म करे और चाइना के साथ जो अपने रिलेशंस हैं ये वापस इंप्रूव करे। जबकि माइक पेंस ने यहाँ पर यह कहा कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, चाइना की वजह से ये कोविड-19 फैला है। यहाँ पे आप देख पाएंगे पेंस ब्लेम्स चाइना फॉर कोविड, हैरिस ब्लेम्स ट्रंप। तो ये एक पॉलिटिकल गेम है। माइक पेंस ओपनली ये कह रहे हैं कि चाइना को हम माफ़ नहीं करेंगे, और इसके बाद इन्होंने ये भी ऐड किया कि अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये एक तरीके के चीयर लीडर होंगे फॉर द कम्युनिस्ट चाइना। जिस तरीके से इन द पास्ट सेवरल डेकेड्स इन्होंने हेल्प करी है चाइना की टू बिकम ए ग्लोबल सुपर पावर। तो ये सब की इश्यूज़ हैं जिन पर डिबेट हुआ। मेरे हिसाब से डिबेट काफ़ी हद तक इक्वल था, कोई यहाँ पर डिबेट जीता नहीं। दोनों कैंडिडेट्स ने अपनी यहाँ पर बात रखी। कुछ इश्यूज़ पर माइक पेंस का जो व्यू पॉइंट है ज़रा अच्छा है, फॉर एग्जांपल चाइना के इशू को लेकर। बट अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज के इशू को तो वहाँ पर कमला हैरिस की जो पॉलिसी है इट इज़ मच बेटर। सो फॉर द टाइम बीइंग ये एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।